शौनकादि 88 सात ऋषियों ने कहा कि जब पूरा विधान श्रीमद् भागवत महापुराण का हो गया तब महाराज परीक्षित अमर हो जाते हैं और कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, आपने मुझ दिन पर जाकर के स्नात कर दिया, आपने मुझे श्री हरि की लीलाओं का अमृत पान कराकर अमर बना दिया। अब मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया हूँ। आपने ब्रह्म का साक्षात कराकर मुझे अभय कर दिया। अब मुझे तक्षक तथा काल का कुछ भी भय नहीं है। ब्रह्मण, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी बंद करके मौन हो जाऊं। तथा शांत चित्त से इंद्रियों को जीत परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाऊं। मेरा ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आपने परमात्मा का साक्षात्कार मुझे करा दिया है। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की प्रेम से विधिवत पूजा की। तब परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से विदा होकर त्यागी महात्माओं के साथ वहां से चले गए और उन्होंने जब वहां से प्रस्थान किया तब इधर राजा परीक्षित मौन होकर अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, अंतरात्मा ब्रह्म का साक्षात करते हैं। श्वास प्रश्वास को रोककर एक ठोट की बार निश्चल भाव से बैठ गए। गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा लिया। उनका आगे भाग पूर्व दिशा की ओर था और स्वयं उत्तर की ओर मुँह करके बैठ गए। ये आत्मा को ब्रह्म में मिलाकर एक रस ब्रह्म हो गए। समय पर महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक चला। एक कश्यप नाम का ब्राह्मण रास्ते में मिला। वो सर्प के विष को उतारने में कुशल था। जब तक्षक ने उसे राजा के पास जाते हुए देखा तो ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे जाने से रोकने लगा। पहले उसने कश्यप ब्राह्मण की परीक्षा ली। परीक्षा के लिए उसने एक वृक्ष को टस लिया। बाबरे चौथी क्षण जलकर ठोंठ हो गया, किंतु ब्राह्मण ने तत्क्षण उस वृक्ष को हरावला कर दिया। तो तक्षक ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, जब मैं राजा परीक्षित को बचाऊंगा तो मुझे बहुत सा धन देंगे। तब तक्षक ने कहा, इस वृक्ष के नीचे बहुत सा धन गड़ा हुआ है, तुम उसको ले जाओ और मृत्यु के विधान में बाधा मत बनो। इसके पश्चात तक्षक की बात सेवा ब्राह्मण धन को खोद करके चला जाता है। इधर ब्राह्मण का वेश बनाकर तक्षक परीक्षित के पास आता है। परीक्षित को उसने डस लिया, लेकिन परीक्षित को तक्षक ने जब दशा से पहले ही वो ब्रह्म में लीन हो चुके थे। राजा परीक्षित का शरीर जल गया और वहाँ पर हाहाकार हो गया। लेकिन एक विमान आया जिससे वह उस पर बैठ करके चले जाते हैं। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष हुआ। और आज की वाणी से अगर विश्राम करता हूँ, प्रेम से आनंद कंद भगवान की।